हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु गौतम और ये हमारी एन सीरीज़ की 12th वीडियो है। और इस वीडियो में हम जानेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि हमारा ट्रांसमिशन जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम बताते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि हम ट्रांसमिशन को कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको कैसे हम अलग अलग पढ़ सकते हैं या फिर हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पॉपुलर फर्स्ट है जो है वो है द डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज। मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज में कि हमारा जो डेटा है वो कैसे मतलब दो डिवाइस के बीच हमारा डाटा कैसे जा रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब वो डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आता है कि सिंक्रोनाइज बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। मतलब जो हमारा एक रिसीवर है और जो हमारा ट्रांसमिट है उसके बीच जो हमारा डेटा का सिंक्रोनाइज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। फिर आता है ट्रांसमिशन मोड, द नंबर ऑफ बिट्स एंड सिमिलटेनियसली। तो इसमें क्या है कि एक टाइम पे हमारी कितनी बिट सेंड हो रही है और कैसे हमारी बिट सेंड हो रही है, जो कि तीनों मैं इसमें बताऊंगा आपको। कंटिन्यू। मैं पहले देखता हूँ सबसे डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज में कि हमारा डेटा कैसे चेंज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें है कि हमारा डेटा जो फ्लो होता है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब आप सबने ये पढ़ा भी होगा। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अब डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज में हमारे तीन पार्ट आ गए हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। अब इसमें क्या है, सबसे पहले सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या है कि डेटा सिर्फ वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, ओनली वन डायरेक्शन। जैसे कि आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, इसमें आप एक ही टाइम डेटा सेंड कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ इन कर सकते हो या फिर आप डेटा, स्पीकर है आपका तो आपका डेटा जो है वो सिर्फ आउट ही कर सकता है। तो वो एक टाइम ही डायरेक्शन है, क्योंकि स्पीकर से वापस तो नहीं जा सकता, वो सिर्फ बाहर ही आएगा। कीबोर्ड से सिर्फ इन होगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी। माउस से सिर्फ इन होगा, कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो सिंपल सा फंडा है कि सिंपलेक्स में आपका हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। फिर इसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत ख़राब है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि हमारा जो डेटा है वो दोनों डायरेक्शन में फॉलो तो होगा, नो डाउट, दोनों डायरेक्शन में फॉलो होगा, लेकिन एक वन टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर आपने डेटा सेंड कर दिया तो अगर एक सिस्टम से अपने दूसरे सिस्टम पे डेटा सेंड किया और वो स्टार्ट हो गया, तो उसमें क्या होगा कि पहले वो डेटा सेंड होगा। यानी कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ जाती है या फिर आप ही किसी और को डाटा सेंड करना है या फिर किसी और ने आपके सिस्टम पे डेटा सेंड किया, तो उस केस में क्या होगा कि पहले जो ट्रांसमिशन चल रहा है वो पहले ख़त्म होगा, फिर उसके बाद सेकंड स्टार्ट होगा। तो हाफ डुप्लेक्स में इतना ही है कि वो डायरेक्शन में ट्रांसमिशन तो होता है लेकिन वो एक टाइम पे एक ही होता है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वोकी टोकी। इसमें कि आप जब आपने देखा होगा कि जब उस वोकी टोकी में कोई बोलता है तो लास्ट में उसमें ओवर बोला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी तरफ से ट्रांसमिशन है जो ख़त्म हो गया है वो आप आगे ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स में क्या है कि हाँ, ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे पॉपुलर है और आज की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी टेक्नोलॉजी में आज के टाइम में यही यूज होता है। इसमें क्या है कि बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, दोनों डायरेक्शन में सेम टाइम में आपका ट्रांसमिशन होगा विदाउट एनी इशू। तो ये सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर होता है। ये सिर्फ मैंने बताया हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में इस वीडियो में, जो कि हमने एक टॉपिक कवर किया है मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, जो था हमारा डेटा एक्सचेंज। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर न्यू अपडेट एंड बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।